मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और बिहार के विशिष्ट शिक्षक साथियों, आप सभी चाहने वालों को मेरे तरफ से सलाम अर्ज, आदाब अर्ज। मेरे दोस्तों, आज मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें ये बातें थी, ये बातें हैं कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिस तिथि से योगदान लिए हैं उनको वेतन संरक्षण के साथ, वेतन वृद्धि के साथ उनका अक्टूबर 2025 का वेतन उनको दिया जाए और जो भी बकाया वेतन है उनको एरियर के रूप में उनको दिया जाए। मेरे दोस्तों, इस पूरे कार्य के लिए मैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, इस पे प्रोटेक्शन में, इस वेतन संरक्षण में ही आपका सेवा निरंतरता शामिल है। हम लोगों की दो मांग थी, विशिष्ट शिक्षकों को दो मांग थी। नंबर 1 सेवा निरंतरता का लाभ और नंबर 2 वेतन संरक्षण का लाभ। आज बहुत सारे साथी कह रहे कि ये क्या कमाल की बात है कि वेतन संरक्षण का लाभ तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पहले से ही अंकित था, पहले से ही दर्ज था। ये कौन सी बड़ी बात हो गई अगर वेतन संरक्षण मिल गया तो? आज जो ये बातें कह रहे हैं वो कल तक उनके सोशल मीडिया को खंगाल कर देखिए, फेसबुक को खंगाल कर देखिए, व्हाट्सएप को खंगाल कर देखिए, कितनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, कितना हमलावर थे हम लोगों पर, चुटकी लेते थे, पर्जा मारते थे। विशिष्ट शिक्षक साथियों, मेरे भाइयों, आप अभी एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या लिख रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अनुशासन के दायरे में रहकर, तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहकर अपनी मांग को अपने परोपकारी अभिभावक के समक्ष रखना है। वेतन संरक्षण का जब हमें लाभ मिल गया, जो नियमावली में था ही, कहते कि डूबते हुए को तिनका का सहारा। मेरे लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नियमावली में रहना और एक मिलना बहुत फर्क होता है। तो अब हम बिहार के विशिष्ट शिक्षक साथी, हम अपने अभिभावक से, हम अपने बिहार सरकार से, हम अपने गार्जियन से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे 19 साल की सेवा है, जो वर्षों से हमारे विशिष्ट शिक्षक कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा बेकार नहीं जाए, उनकी खिदमत जाय नहीं हो, इसलिए उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। बहुत तो सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि अगर वेतन वृद्धि नहीं हुई और सेवा निरंतरता का लाभ मिल गया तो इससे क्या हासिल होगा? भैया, बोलने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सेवा निरंतरता मिलने के बाद हमें क्या हासिल होगा, यह हम कभी विस्तार पूर्वक पूरी तफसीलात के साथ अगले वीडियो में कभी फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप खुश रहिए, मगन रहिए, क्योंकि ये जो बहुत जल्द आपको वेतन संरक्षण के साथ, वेतन वृद्धि के साथ अक्टूबर 2025 का वेतन आपको मिलेगा और जनवरी 2025 से जो आपका वेतन कम मिला है, जो राशि कम मिली है,
ये सब जोड़कर भी आपको एरियर की शक्ल में मिलेगा। मेरे दोस्तों, जहां तक हो अपने सरकार से अच्छे तरीके से अनुशासन में रह के अपनी बात को रखें। हमारी मांग को, हमारी जायज मांग को बिहार सरकार सब दिन सुनी है, आज भी सुनेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहा करते हैं कि हम ही दिए थे, हम ही दिए हैं और हम ही देंगे। इसलिए आप हम सब अपने अभिभावक पर भरोसा रखिए। अगर आज वेतन संरक्षण की खुशी मिली है तो हो सकता है कि आज से कल तक 1 से 2 रोज में सेवा निरंतरता के लाभ की भी खुशी मिलेगी। फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।